पहाड़ से मैदान तक अगस्त में भी बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। यूपी बिहार में बाढ़ से हालात गंभीर है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कई शहरों और गांवों में सैलाब का संकट गहरा गया। बाढ़ और सैलाब से कैसे जिंदगी की जंग लड़ रही है आम जनता, आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। बिहार में बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कई शहरों और गांवों में सैलाब का संकट गहरा गया। पटना, आरा, मुंगेर समेत कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। भागलपुर में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, जहां शहरी इलाकों के साथ साथ कई गांव भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से भागलपुर में एक बड़ा मकान जलधारा में समा गया। गंगा नदी का रौद्र रूप लगातार बढ़ता जा रहा है। जलस्तर में तेजी से वृद्धि के कारण गंगा का पानी अब शहरी इलाकों में प्रवेश कर चुका है। निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोग घरों में कैद होकर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। सड़कें जलमग्न हैं, जिससे आवागमन पूरी तरीके से बाधित है। स्थानीय लोग आवश्यक सामान और पीने के पानी के लिए जूझ रहे हैं, जबकि राहत कार्य जारी है। प्रशासन ने इन लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। जिले में बाढ़ का कहर अभी जारी है। दिन ब दिन पानी बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें तो भागलपुर एक टापू बन के रह गया है। हम भागलपुर के एक मोहल्ले से आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, जहाँ पे लोग जो है पानी में घिरे हुए हैं, घर में कैद हो गए हैं, जिसे हम जल कैदी भी बोल सकते हैं। कैद है और घर से निकल नहीं पा रहे हैं। पानी में जीव जंतु जो रहते हैं, जो पानी के जीव जंतु वो रहते हैं, उनके डर से वो घर से नहीं निकलते हैं। पानी की समस्या इतनी बढ़ती जा रही है कि अभी तक पानी घटने का नाम नहीं ले रहा है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो डरे सहम में है। डरे सहम में किस तरह से है कि घर में जो बाजार से वो खाना ले एक बार जाते हैं, कुछ खाने की सामग्री लाते हैं और घर में कैद होकर के रहते हैं और वहाँ पे खा रहे हैं। तो यहाँ पे आप कुछ लोग देख सकते हैं कि घर से निकलते हैं, नीचे पानी है, किस तरह से ये लोग रह रहे हैं। बिहार के सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड में 7 पंचायतें सतौर, नोला, बकुनिये, हाटी, केदली, शाहपुर और केदली डरहार हर साल कोसी नदी की बाढ़ में तबाह हो जाती है। आजादी के 78 साल बाद भी यहाँ के तकरीबन 1.5 लाख लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। उन्हें हर साल इस डर में जीना पड़ता है कि उनका घर बचेगा या नहीं। कोसी के कटाव ने 60 से 70 घर निगल लिए और कई एकड़ फसलें बर्बाद हो गई, जिससे लोगों की आजीविका खतरे में है। चिंता की बात यह है कि इतनी बड़ी आपदा के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। न राहत शिविर है, न पुनर्वास की व्यवस्था, न ही कोई स्थायी समाधान। यहाँ देख सकते हैं करीब जो है ना सैकड़ों घर ये कटाव की चपेट में आ गए हैं। कितने किसान की जो फसल है वो बर्बाद हो गए हैं। हमारे साथ यहाँ अभी कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे और क्या परेशानी होती है। हर साल इस कोसी के त्रासदी को झेलना होता है और क्या परेशानी होती है। जी बताइए, क्या नाम है आपका? रामनारायण यादव। ये कटाव कहाँ पे लगा हुआ है? ये हमारा दरवाजा है, यहाँ से वहाँ तक। पंचायत में आता है? कौन वार्ड में? नारायणपुर पंचायत, सतौर पंचायत, वार्ड नंबर 1-2 गांव मिली जुली है। और पिछले साल रोड टूट गया, इधर उधर लगभग सैकड़ों घर धंस कर चला गया। उसे छोटा छोटा घर बनाकर है, वो भी कटाव में जा रहा है। कितने घर ऐसे हैं जो ये बह गए होंगे या कटाव में है? लगभग 50-60 घर कटाव के चपेट में है और 25 घर कट चुका है। अच्छा, अभी पहल की जाती अगर जाएगी तो फिर बच सकता है कुछ? बिल्कुल ठोस अगर पहल किया जाए, बल्ला दिया जाए, बल्ला के साथ एंटीरोजर उसको बल्ला वो जो परकोपाइल कहा जाता है वह दिया जाए तो निश्चित रूप से कटनिया रुकेगा और हम लोग बचेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल केवल सर्वे होता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई राहत नहीं मिलती। अब सवाल ये है कि आखिर इन बाढ़ प्रभावित लोगों के सुध लेने वाला कब आएगा। सिर्फ बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ बारिश ने कहर बरपाया है। 10 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में 36 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 38 मिलीमीटर बारिश अलीगढ़ में हुई। इसके अलावा बिजनौर में 25, बुलंदशहर में 30, ललितपुर में 37 मिलीमीटर बारिश हुई।
पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 7.4 मिलीमीटर के सापेक्ष 5.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 20% कम है। वहीं 1 जून से लेकर 10 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 431 मिलीमीटर के सापेक्ष 779 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 11% अधिक है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ और बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी। यूपी में गंगा, यमुना समेत कई सहायक नदियां उफान पर हैं। इससे कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। बहराइच, सहारनपुर, प्रयागराज, शाहजहांपुर, मिर्जापुर, कासगंज समेत कई जिलों में बाढ़ का पानी गांव में घुस गया। इससे हजारों बीघा खेती जलमग्न हो गई। वहीं कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ग्रामीणों को राहत केंद्रों में शरण लेनी पड़ रही है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने 10 और 11 अगस्त को बारिश में हल्की राहत मिलने की संभावनाएं जाहिर की थी। हालांकि उन्होंने ये भी संभावनाएं जाहिर की कि 12 अगस्त से एक बार फिर से बारिश तेज हो सकती है। जहां एक तरफ दिल्ली में बारिश ने गर्मी से राहत दी, वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचाई। उत्तराखंड में 14 अगस्त के दौरान ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी हुआ। बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। हिमाचल प्रदेश में भी गुरुवार तक के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कांगड़ा, पालमपुर, धर्मशाला, सराहन जैसे क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। वहीं राज्य में अब तक 116 मौतें, 37 लोग लापता, 360 सड़कें बंद और 1989 करोड़ का नुकसान हुआ। तो वहीं IMD ने तेलंगाना में कई जिलों में अलग अलग स्थानों पर 17 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दी। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगस्त में भी बाढ़ बारिश का कहर थमता नजर नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।